आपके अंदर से मिट जाएगी। तो एंड में क्या रह गया? रियल मणि रह गई, जिसको आप पत्थर समझ रहे थे। वहां पर आप चैन से बैठ गए और धीरे धीरे इंक्वायरी करके आपको समझ आया कि वो मणि मुझसे अलग नहीं है, वो मैं ही। इसको समझने की एक पूरी की पूरी एजुकेशन है जिसको वेदांत बोलते हैं, द मोस्ट एंशिएंट स्क्रिप्चर्स नोन टू मैनकाइंड। उसको प्रमाण बोलते हैं, उसको प्रूफ बोलते हैं। प्रमाण मतलब प्रूफ, कि प्रूफ कि ऐसा कुछ है। तो उस स्क्रिप्चर में बार बार इसी की बात हो रही है और जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में उठने वाले हैं या उठ रहे हैं, उन सबके जवाब उन स्क्रिप्चर्स के अंदर है। अच्छी चीज क्या होगी, अब आप जब स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे, अगर पहले स्क्रिप्चर्स को पढ़ते बाद में इसको रियलाइज करते तो होता क्या? हजारों लाखों लोग स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, उसमें से कुछ रियलाइज कर पाते हैं। आप रियलाइज हो, स्टेबलाइज नहीं हो। समझ गए ना? स्टेबल नहीं हो पा रहे यहां पर। रियलाइज तो कर लिया, माइंड स्टेबल नहीं हो पा रहा है। माइंड में डाउट्स उठ रहे हैं, बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं तरह तरह की, समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें समझ नहीं आ रही। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, वो सब वैदिक कल्चर के टाइम पे, बिकॉज दोज वर द काइंड ऑफ पीपल हु वर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट। आज जो लोग हैं वो सब मैकेनिकल है, 99.99% का मैकेनिकल है। जिस तरह से कंडीशनिंग हो गई उसी तरह से चलते चले जा रहे हैं। कभी क्वेश्चन मार्क लगाते ही नहीं है कि ये सब है क्या। बट आस्क दैट क्वेश्चन। उस वक्त क्या होता था? उस वक्त रिलीजन की बात नहीं होती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वैदिक कल्चर। उस वक्त बात होती थी समझ की। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल, उन्होंने क्या किया? अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी सिर्फ इस सच को जानने के लिए कि मैं कौन हूं, और उन्होंने शेयर कर दिया। तो अब जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे तो आप क्या कर सकते हो? उसको वेरीफाई कर सकते हो। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है साउंड ऑफ साइलेंस का, वहां पर इंटेलेक्चुअली समझाई गई है एक एक बात स्क्रिप्चर्स के अंदर। इतनी बारीकी से समझाई गई है कि कोई भी समझदार आदमी, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी उसको डिनाई नहीं कर सकता। आप साइंटिफिक एंगल से भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो वेदांता में कहा गया है, उपनिषद में कहा गया है, भगवद गीता में कहा गया है, क्या वही साइंस कह रही है या साइंस कुछ अलग ही कह रही है? ठीक है, क्वांटम फिजिक्स भी वही कह रही है या कुछ और कह रही है? तो आप यहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन दोनों जगह से वेरीफाई करने के बाद भी वो सिर्फ एक बिलीफ। उसका प्रूफ क्या है? एक्सपीरियंस। वो साउंड ऑफ साइलेंस को आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, जिसको भी आप कर रहे हो। तो ये काम पक्का हो जाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। भगवद गीता से शुरुआत करो। भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स। ठीक है, जहां पर भी भगवान कृष्ण बात करें कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, समझ जाओ किस मैं की बात कर रहे हैं। वो उस मैं की बात कर रहे हैं जो मैं उनका और आपका सेम है। मैं इसको जान रहा हूं, उस मैं की बात हो रही है, विच इज अनटच्ड बाय, जिसको मैं जान रहा हूं उससे। हमेशा से ही मैं उससे अनटच था, हूं और रहूंगा। जैसे कि आकाश में सूरज है, इस धरती पे कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सूरज की जो लाइट है उसके ऊपर उसका कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ता? बताओ, जवाब दो। लाइट का सिर्फ एक काम है, इल्यूमिन करना। इल्यूमिन का मतलब समझते हो? उसको दिखाना। बस, यू आर दैट लाइट। अपने वो समझ कुछ और रहे हो। अब डोंट थिंक अबाउट लाइट इन टर्म्स ऑफ लाइट। अब यही बड़ी गड़बड़ हुई है। जहां पर भी सिमिलीज दी गई है ना, लोगों ने लिटरली उसका मतलब निकाल दिया। लोगों ने लाइट देखनी शुरू कर दी, आंख बंद कर रहे हैं और लाइट देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। उस लाइट की बात नहीं हो रही है, वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है कि वो लाइट के जैसा है। एक्चुअली में कोई लाइट नहीं देखनी है, उस लाइट का करोगे क्या? कोई है ना जो उस लाइट को देख रहा है, कोई तो है। बॉडी में कई तरह के एक्सपीरियंसेस हुए, उसको कोई तो जान रहा है ना। वो कौन है? इसको जानने का नाम स्पिरिचुअलिटी है। मतलब एक स्ट्रांग बिलीफ होना, एक स्ट्रांग तो जान लेना कि मैं ही कॉन्शियसनेस हूं। दिस इज द एक वर्ड यहां पे करेक्ट करना, बिलीफ की स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में कहीं कोई जगह नहीं है। नेवर टॉक अबाउट बिलीफ, टॉक अबाउट रियलिटी। जान लेने सो सच्चे दिल से जान। It is not a very big deal to understand all these things once you become a student of the truth. It is not that big. आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि अब आपके सामने है सच कि साउंड ऑफ साइलेंस ऐसी है जो मिटती नहीं है। आपने पिछले कई महीनों से इसको सुना है। क्या मिट गई? क्या ये आपकी मेमोरी में से आ रही है? नहीं। कैसे बनोगे? बेवकूफ बनते रहो। बट वेदांता इज नॉट अबाउट बिलीव्स। एक एक बात को आप वेरीफाई कर सकते हो। एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या? मैं। आपके लिए सब्जेक्ट क्या है? मैं। इस मैं की बात वेदांत में करी जा रही है। समझ गए ना? दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेदांता। तो अगर आपके अंदर डिजायर है कि मेरे इस मैं में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे इस दुनिया में इंटरेस्ट है, दुनिया में लगे रहो, कोई बात नहीं। कभी ना कभी समझ आएगा ना, इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा, आगे बढ़ो। उसके बाद में हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए अंदर लाइटें देखने में, उल्टे सीधे काम करने में, लगे रहो।
करते रहो, उसको कोई एंड नहीं है। या फिर जो अंदर है, अंदर कौन, इस देखने। अब सिर्फ आपको ये समझना है कि जो मिटता है वो आप हो या ये आप हो, सिंपल हो गया। आप सपना देख रहे थे, सपने में अपने को कुछ समझ रहे थे, जो समझ रहे थे वो आप हो या आप ये बॉडी, समझ गए। जैसे ही सपना टूटता है हम क्या बोलते हैं कि सपने में मैं वो जो था वो मैं नहीं था, मैं मर गया था सपने में लेकिन मैं वो नहीं था। हमें पता है क्यों, क्योंकि मैं कहता हूं मैं ये बॉडी हूं। लेकिन इसके आगे दुनिया को कुछ पता नहीं है, बस यहां जाकर के अटक गए। इसकी बहुत सारी लेयर्स है, जैसे जैसे आप अनफोल्ड करोगे एक एक करके चीजें समझ आने लग जाएगी। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये जो वेदांता जिसकी मैं बात कर रहा हूं या भगवद गीता कह रहा हूं या उपनिषद कह रहा हूं कि वो प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसका ये प्रूफ है कि आज साइंस जो कुछ भी कह रही है, जिस हद तक कह रही है उससे बहुत ज्यादा सब कुछ ऑलरेडी कहा जा चुका है। इस धरती को भूगोल बोल दिया गया था आज से हजारों साल पहले, मतलब उनको पता था कि ये गोल है। सोचो, साइंस को अभी पता लगा है कुछ साल पहले कि ये गोल है। पहले क्या मान रहे थे, ये फ्लैट है और ऊपर आकाश है। तो अगर इतना सब कुछ बिना इंस्ट्रूमेंट्स के कहा जा चुका है तो उनकी विजडम के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। क्यों, देखो मैं लॉजिकली बताता हूं। साइंस कैसे जान रही है कि सब एटम्स है, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बनाया, लगाओ दिमाग, कैसे बनाया उस इंस्ट्रूमेंट को, एक माइक्रोस्कोप को कैसे बनाया, थॉट के थ्रू। पहले सोचा, फिर सोच करके कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा किया, फिर उसके ऊपर रिसर्च करी और इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो अल्टीमेटली वो किससे बना, थॉट से बनाना और मैटर से बना। तो मैटर तब भी था, थॉट तब भी था, पर थॉट की पावर बहुत ज्यादा थी। तो अगर थॉट की पावर इतनी ज्यादा हो कि उस थॉट के थ्रू सोच करके मैटर को इकट्ठा करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, समझ पा रहे हो, ये बॉडी भी तो एक इंस्ट्रूमेंट ही है। इस बॉडी के ही इंस्ट्रूमेंट में चेंजेस ला करके इसको ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है, कुछ ऐसी चीजें परसीव करी जा सकती हैं जो इन आंखों से नहीं करी जा सकती। तो वो लोग भी उन चीजों को देख सकते हैं जो साइंस आज देख रही है उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। लेकिन वेदांता क्या कह रहा है, उससे भी और बड़े लेवल की बात कर रहा है कि आज आपको जो दिख रहा है किसी और इंस्ट्रूमेंट से कुछ और दिख रहा है। यहां पर आपको लग रहा है आपके और मेरे बीच में स्पेस है, आपको इंस्ट्रूमेंट लगा दो आपको लगेगा यहां पर स्पेस नहीं है, यहां पर बीच में बहुत कुछ है, बहुत सारे बैक्टीरिया है, बहुत कुछ है जो हमको नहीं दिख रहा है। तो हमें लग रहा है यहां पर कुछ नहीं है लेकिन यहां पर कुछ है। तो जो नहीं दिख रहा है अगर वो दिख भी गया तो क्या कर लोगे, इसका अंत क्या है, उसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत मतलब द एंड ऑफ ऑल वेदास, द एंड ऑफ नॉलेज, द पिनिकल ऑफ नॉलेज। ये देखने के चक्कर को छोड़ो, देखने वाले पे ध्यान दो। दिस इज कॉल्ड रियल विजडम। जो दिख रहा है उसका कोई अंत नहीं है, देखते रहो। जब ये दुनिया हो सकती है तो ऐसी और भी बहुत सारी दुनिया हो सकती है। यू कैन नॉट डिनाई दैट, यू कैन नॉट डिनाई द पॉसिबिलिटी। इस दुनिया में भी इतनी सारी ऐसी दुनिया है जिसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। अगर अभी आपको ये बॉडी से निकाल दिया जाए, कोई और बॉडी दे दी जाए किसी और जानवर की, तो दुनिया कैसी है आपके लिए, क्या दुनिया सेम है या अलग है, अलग है। तो अरबों खरबों दुनिया है, या ये कहना गलत नहीं होगा, इनफाइनाइट दुनिया है। उनको देखने के इनफाइनाइट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन इनफाइनाइट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो देखा जा रहा है वो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन इन सब चक्रों में कुछ नहीं पड़ा है, जो देखने वाला है वो एक है। समझ आ रहा है, उसको जान लो, साहब जान लिया। उसको नहीं जाना, भटकते रहे, भटकते रहो। उस एक को जानो जो इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे है, जिसके अंदर थॉट उठता है एक इंस्ट्रूमेंट बनाने का, फिर वो एक इंस्ट्रूमेंट बनाता है, फिर उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चीजों को देखता है, फिर देख करके खुद ही उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसको पाने के लिए पागल हो जाता है, फिर पा करके कहता है कि इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। कुछ टाइम तक तो मजा आया लेकिन उतना नहीं आया जितना मैंने सोचा था। सोचा मतलब क्या, थॉट। जो आया मतलब क्या, रियलिटी। थॉट इज डिफरेंट, रियलिटी इज डिफरेंट। मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा ये सब करके, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इस लाइट के पीछे डार्कनेस भी होगी, अंधेरा भी होगा, सुख के पीछे दुख भी होगा। वेदांता क्या कहता है, वेदांतिन्स क्या कहते हैं, भगवद गीता क्या कहती है, दो है, एक जिसको जाना जा रहा है, एक जो जान रहा है। जिसने जानने वाले को जान लिया, क्योंकि जानने वाला एक है, और जिसको जाना जा रहा है वो इनफाइनाइट है। जिसने जानने वाले को जान लिया तो वो जानने वाला हम सब में अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि जानने वाला सिर्फ वो नहीं जानता, ये समझ नहीं आएगा बट मैं बोल देता हूं, जानने वाला सिर्फ उसको नहीं जानता जिसको जाना जा सकता है, जानने वाला उसको भी जानता है जो अभी नहीं है। बहुत बड़ी बात है अगर पकड़ में आ जाए तो। जानने वाला सिर्फ इसको नहीं जानता जो है, वो उसकी एब्सेंस को भी जानता है। आप जानते हो ना मेरा हाथ है यहां पर, अभी अभी आप जानते हो ना कि मेरा हाथ नहीं है यहां पर, आप दोनों को जानते हो। इन दोनों में ही कोई फर्क नहीं है। हाथ है तो जानने वाले को क्या फर्क पड़ता है, हाथ नहीं है क्या फर्क पड़ता है, बर्फ है क्या फर्क पड़ता है, पानी है क्या फर्क पड़ता है,
हवा है, क्या फर्क पड़ता है? हवा के आगे भी स्पेस है जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, किसी इंस्ट्रूमेंट से नहीं क्या फर्क पड़ता है? स्पेस भी नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, मैं हूं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा डीप है, बट समझने की कोशिश करो। आज नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, धीरे धीरे। Whatever I am talking about is not a belief, इसको अच्छे से समझ लेना। जो ज्यादातर रिलीजन्स हैं इस दुनिया में, वो क्या है? वो एक बिलीफ। ऑर्गेनाइजेशंस है रिलीजियस, वो क्या है? बिलीफ है। इसीलिए रिलीजन्स में आपस में क्लैश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है। तो बाकी सब में, बिलीफ्स में, रिलीजन्स में, उन सब में और स्पिरिचुअलिटी में क्या फर्क है? ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स है इसमें क्या फर्क है? नंबर 1, इसमें किसी का नाम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, उसमें किसी का नाम ही नहीं है। लाखों लोगों ने मिलकर कोई डिस्कवरीज करी, उसको लाखों लोगों ने बार बार वेरीफाई किया, जो करते गए वो ठप्पे में आता चला गया। मतलब वो कोई रिलीजन नहीं है। मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ और मैंने आकर के बोला मेरा ये रिलीजन है, उसका ये नाम है, मे बी संदीपियन, और आप में से जिसको ये रिलीजन को ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? एक रिलीजन हो गया जिसमें मैं अपने कुछ बिलीव्स आपके ऊपर थोप रहा हूँ कि एक स्वर्ग है, एक नर्क है, एक ये है, एक वो है, कुछ भी करके आपको बेवकूफ बना रहा हूँ और आप बन रहे हो। शॉर्टकट है ना, आपको भी मजा आएगा बेवकूफ बनने में, क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आज आप कहीं और बेवकूफ बन रहे हो, फिर मेरे से बेवकूफ बनोगे, फिर किसी और से बनोगे, बेवकूफ बनते रहो। बट वेदांता इज नॉट अबाउट बिलीव्स। एक एक बात को आप वेरीफाई कर सकते हो। एक है ऑब्जेक्ट, एक है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या? मैं। आपके लिए सब्जेक्ट क्या है? मैं। इस मैं की बात वेदांत में करी जा रही है। समझ गए ना? दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेदांता। तो अगर आपके अंदर डिजायर है कि मेरा इस मैं में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इस दुनिया में इंटरेस्ट है, दुनिया में लगे रहो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी समझ आएगा ना, इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा, आगे बढ़ो। उसके बाद में हो सकता है आपको इंटरेस्ट आए अंदर लाइटें देखने में, उल्टे सीधे काम करने में, लगे रहो, करते रहो, उसका कोई एंड नहीं है। या फिर जो अंदर है, अंदर कौन? इस देखने वाले के जो अंदर है उसको जानो। आपके लिए बड़ा आसान है, जर्नी सिंपल हो चुकी है। देखने वाले के अंदर कौन है? साउंड ऑफ साइलेंस है। अब सिर्फ आपको समझना है, समझते चले जाओगे, भगवत गीता को पढ़ते चले जाओगे, हर एक को साउंड ऑफ साइलेंस से रिलेट करोगे, खुद से रिलेट करोगे, समझते जाओगे, धीरे धीरे पक्के हो जाओगे। आपको इंपॉर्टेंट समझ आनी चाहिए उस बात की जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको समझ आना चाहिए मैं कुछ चिंदी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं कुछ अलग लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अमीर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी करता हूँ वैसे, वो भी जरूरी है। लोगों को जो चाहिए ठीक है ले लो। जैसे वेद है, वेद क्या कहते हैं? आपको क्या चाहिए बोलो ना, बोलो। आयुर्वेद चाहिए, लो। आसन करने हैं, लो। ये करना है, लो। वो करना है, लो। हवन करने हैं, हवन करके ये हो जाएगा, वो जाएगा, लो ना। उसको कर्म कांड बोलते हैं। सब कुछ है वेदों के अंदर। लेकिन एंड में क्या किया? सब कुछ करने के बाद जो मैं करता हूँ अपने हर सेशन में, सारे सेशंस कर दिए। तुमको चिंदी चीजें चाहिए, लो ना, लो ना, लो ना, लो ना, लो ना। एंड में सब बेकार है, कुछ नहीं पड़ा। असली चीज चाहिए, असली खजाना चाहिए। कुबेर के खजाने में से कुछ चाहिए, कुबेर का खजाना चाहिए। खजाना चाहिए तो ये है मुक्ति, ये है और कहीं नहीं है। तो वेदांती अगर सब कुछ तब सच है या तो इतने सारे वेद ग्रंथ क्यों कंफ्यूज होने के लिए बनाए? लगता है नो, जब जो मैं कह रहा हूँ वही सच है तो मैंने इतने सेशंस क्यों किए? सर आप बताइए, इतनी सारी चीजें इतना सब कुछ confused क्यों हो रहे हैं? आप लोगों की वासनाएं पूरी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सवाल पूछ रहे हो कि भाई बच्चों के लिए इतने खिलौने क्यों बनाए गए हैं? जवाब दो, इससे बच्चे खुश रहे। लेकिन क्या खिलौनों से वो कभी भी खुश हो सकते हैं? लगाओ दिमाग, कितनी देर के लिए हो सकते हैं? कितनी सी समझ है? बच्चों को शौक है खेलने का। बच्चे कौन है? बच्चे भगवान ही है। बच्चे भगवान का ही रूप है। भगवान को खिलौने चाहिए खेलने के लिए, खेलो। समझ गए ना? लेकिन इस खेल में क्या हुआ है? भगवान ने खुद को खिलौना समझ लिया। आप खिलौने से खेल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं। अपनी मतलब इस बॉडी, वो अपनी जिसको आप अपना बोलते हो। मैं इस खिलौने से खेल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इस खिलौने को फिट रख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस खिलौने को आते हुए और जाते हुए देख रहा हूं, इसको पल पल मरते हुए देख रहा हूं, जीते हुए देख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खिलौना नहीं हूं। आप खिलौने से खेल रहे हो, ये प्रॉब्लम नहीं है। मैं खिलौना हूं, ये प्रॉब्लम है। मैं टूट रहा हूं। समझ गए? इस खेल को देखो और एंजॉय करो। So basically जब समझ गए हम ना? प्रूव करने जाते हैं तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन असली में है बिल्कुल आसान। और सिंपल करूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको प्रूव करो मत, इसको ध्यान से समझो, इसके बारे में स्टडी करते रहो, अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। बिलीव्स को प्रूव करना पड़ता है, ध्यान से समझो। बिलीव्स को प्रूव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रियलिटी को प्रूव करना नहीं पड़ता है। रियलिटी तो प्रूव्ड है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यहां पर हूं, इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा या ये रियलिटी है? रियलिटी है, ठीक है। मैं यहां पर हूं, मुझे इसको प्रूव करना पड़ेगा। देखो मेरी आवाज यहां से आ रही है, मैं यहां नहीं हूं, मैं यहां हूं। ध्यान से देखो, आप देख नहीं पा रहे हो, आपके पास देखने की नजर नहीं। मैं आपको एक तीसरी आंख देता हूं, आंख बंद करो, यहां से देखो, आपको मैं यहां दिखूंगा। थोड़ी देर में कुछ लोग बोलने लगे हाँ मुझे देखना। हो गया खेल शुरू।
तो ये एंडलेस साइकिल है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं मुझे नहीं दिख रहा, कुछ बोले मैं यहां हूं, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा क्या? आप कहते हो नहीं नहीं आप यहां पे नहीं हो, तो आप बेवकूफ हो, आप अपने आप को समझाओ, मुझे क्या करना है? समझ गए ना? मैं कह रहा हूं ये साउंड ऑफ साइलेंस ही आप हो, आप ही कॉन्शियसनेस, आप ही सब कुछ हो। आप कह रहे हो मैं नहीं हूं, तो दिमाग लगाओ ना अपना। थैंक यू सो मच।